नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो आपको सामने शेयर करने वाला दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो एक कथावाचक साहब का है। एक पंडित जी हैं जो कथा वाचन का काम करते हैं, कथा कहते हैं और उसी से अपना परिवार का गुजर बसर करते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो में उन्होंने कहा क्या है और मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। उससे पहले कि मैं चर्चा करूं, आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। देखिए ध्यान से। अब का ये विधान है, ब्राह्मण खाएगा तो ही आपके पूर्वजों तक पहुंचेगा, वो ब्राह्मण के मुख से ही जाता है। ये विधान शास्त्रोक्त विधान है, ईश्वर की तरफ से विधान है कि आपको ब्राह्मण को भोजन कराना है, तब जाके पूर्वजों तक पहुंचेगा। वो ब्राह्मण ही आदान प्रदान करता, खाया और वहां पहुंचाया। अब कैसे पहुंचाया? जैसे बैंक, आपने यहां डाला, वहां तुरंत मैसेज चला गया कि पैसे आ गए। जैसे हमारी व्यवस्था बैंक की है, अमेरिका में पैसा पहुंचाना है तो उसके खाते में 1000 रुपए डाल दो, वहां पहुंच गया, तुरंत मैसेज जाएगा। उसी तरह तुमने ब्राह्मण को खिलाया किसी व्यक्ति के नाम से, तुरंत उस तक पहुंच जाएगा ब्राह्मण का खाया हुआ। तो ये ईश्वर की बैंक है कि यहां खिलाओ वहां जाता है, इसलिए ब्राह्मणों को खिलाने की अनादि परंपरा है। तो ये काम ब्राह्मणों का है। इसलिए जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में कथावाचक साहब पंडित जी बोल रहे हैं कि पूर्वजों को अगर तुम्हें भोजन पहुंचाना है तो ब्राह्मण को खाना खिलाना पड़ेगा। मतलब जो हमारे पूर्वज, जो पिछड़े अति पिछड़ों के पूर्वज, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पूर्वज, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो कहा जाता है कि मृत्यु के बाद वो परमात्मा के पास चले गए, जब ईश्वर परमात्मा के पास पहुंच चुके हैं तो उनको भोजन करा के ये कह रहे हैं कि भोजन करा दोगे तो मेरे द्वारा वो भोजन उनके पास पहुंच जाएगा। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे तुम बैंक में पैसा डालते हो तो एक जगह से दूसरी जगह पैसा चला जाता है, तुम अमेरिका भी भेजना चाहते हो तो अमेरिका भी चला जाता है। इसका मतलब जब एक ब्रांच से पैसा दूसरे ब्रांच पे जाता है तो इसका मतलब ये धरती से पैसा सीधे भगवान के पास जाता है। मतलब जो दूसरी ब्रांच है, चाहे वो देश में हो या विदेश में या अमेरिका में हो, वो दूसरी ब्रांच क्या भगवान है? क्या वो ईश्वर है? क्या वो ईश्वर है कि एक पैसा अगर एक बैंक में डाला, हमने लखनऊ में डाला पैसा, हमारा छत्तीसगढ़ पहुंच गया, बिहार पहुंच गया, झारखंड पहुंच गया, तो क्या वो बिहार झारखंड का वो ब्रांच, क्या वो भगवान का रूप है? इनके मुताबिक तो यही है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो हमको खिलाओगे वही भोजन उसके पास पहुंच जाएगा। अब बात ये होती है साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के दादा की डेथ हो गई हो और उसके व्यक्ति बहुत ज़्यादा मांस खाते हों, बकरे के अलावा वो पूरा मुर्गा मछली सब खाते हों, और यदि उसको लगता हो कि मेरे दादा के पास यही बकरा पहुंचाना है, मुर्गा पहुंचाना है, तो क्या पूर्वज को पहुंचाने के लिए पंडित जी को बकरा ही खिलाना पड़ेगा तभी ये पहुंचेगा उनके पास, या इनको चावल दाल रोटी सब्जी खिलाना पड़ेगा, पूरी खीर खिलाना पड़ेगा, सेव संतरा खिलाना पड़ेगा, तो बाद में कहीं वो बदल के बकरे के रूप में पहुंच जाएगा? पहली बात ये इस पर विचार करना है कि वो पहुंचाना, अगर हमें बकरा है, मुर्गा है, तो मुर्गा और बकरा पहुंचेगा कैसे? पंडित जी को क्या मुर्गा बकरा खिलाना पड़ेगा या पूरी सब्जी चावल दाल खिलाना पड़ेगा? दूसरी बात कि पंडित जी ने कहा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ब्राह्मणों को ज़्यादा से ज़्यादा दो। अब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने से हमारे पास पूर्वज अगर पहुंच जाते हों तो स्वाभाविक बात है, बहुत से लोग ये भी चाहते होंगे कि जो हमारे दादा परदादा पिताजी जो भी ऊपर चले गए उनसे थोड़ा सा बातचीत करें, घर का हाल चाल भी लें। और घर का हाल चाल लेने के लिए अगर इतना ही पहुंचाना है तो बाबा जी मोबाइल को दे दीजिए और मोबाइल वहाँ पहुँचा दीजिए, उनसे वीडियो कॉलिंग से बात करा दीजिए। ये भी तो संभव हो सकता है कि बाबा जी को मोबाइल दिया और वीडियो कॉलिंग से तुरंत वहाँ से बात हो गई। बाबा जी जब इतने ज़्यादा ज्ञानी हैं कि डायरेक्ट वो मरने के बाद हमारे पूर्वजों के टच में हैं और वो सब कुछ करा सकते हैं, इनको दीजिए वहाँ पहुँचेगा, तो स्वाभाविक बात है कुछ भी करा सकते हैं, तो वीडियो कॉलिंग से बात भी करा सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बाबा वीडियो कॉलिंग से बात करा सकते हैं, या बाबा जो हैं ये बाबा क्या जो मछली खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, वो उनके पास पहुंचेगा और ये क्या खाने के लिए तैयार भी हैं कि नहीं है? तीसरी बात
कि आपको कोई अलग से नहीं दिया जाएगा, गठरी में मोटरी में बांध के कि सब 50 किलो चावल दे दो, 50 किलो आटा दे दो, 50 किलो गेहूं दे दो, कुछ पैसा दे दो, ये सब नहीं चाहिए। क्योंकि वो तो भूखे होंगे तो उनको पैसे से क्या ज़रूरत है, उनको खाना पीना चाहिए, तो आपको पैसे देने की क्या मतलब है। ये बात भी पिछड़े समाज के लोगों को, अनुसूचित समाज के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को समझना चाहिए। सबसे बड़े फतह की बात बता रहा हूँ आपको। मैं ये कहता हूँ कि अगर ईश्वर है, वास्तव में ईश्वर है, तो कोई ना कोई शक्ति होगी जो इस देश को, इस ब्रह्मांड को चला रही है। तो मैं भी मानता हूँ कि चलिए ईश्वर है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि ईश्वर होंगे तो किसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर किसी एक वर्ण के लोगों को ये अधिकार दिए होंगे कि नहीं बेटा तुम खाओगे तभी मेरे पास पहुँचेगा। क्या मुझे आपको लगता है कि ईश्वर कभी कोई ब्रोकर पकड़े होंगे, कोई दलाल, कोई मीडिएटर पकड़े होंगे, कोई बिचौलिया पकड़े होंगे? आपको लगता है? नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता कि ईश्वर हो और आपकी बात पहुंचाने के लिए, आपका खाना पहुंचाने के लिए, आपके संस्कार पहुंचाने के लिए, आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए उन्हें किसी बिचौलिए, किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ती हो ही नहीं सकता। और वो बिचौलिया और मीडिएटर किसी एक वर्ण का हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर तो सबको समान समझता है। ईश्वर के लिए जो महत्व अनुसूचित जाति के लोगों का है, वही अनुसूचित जनजाति के लोगों का, वही पिछड़े किसी लोगों का, वही सामान्य वर्ग के लोगों का है। सबको वो एक समान ईश्वर मानते हैं। जब सबको ईश्वर एक समान मानते हैं तो एक वर्ण व्यवस्था के लोगों को आखिर में अधिकार कैसे दे सकते हैं कि आप ही खाएंगे तभी पूर्वज के पास पहुंचेगा? अगर ऐसी व्यवस्था होगी, ईश्वर ने बनाया होगा, तो कोई भी खाएगा, किसी से पहुंचेगा। हालांकि उनके परिवार के सदस्य भी खाएंगे तो भी पहुंचेगा। ये कौन सी बात हुई कि एक वर्ण व्यवस्था? मुझे ये लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ईश्वर ने ये बात कही होगी कि इस वर्ण व्यवस्था के लोग खाएंगे तभी पहुंचेगा, इस वर्ण व्यवस्था के लोगों को मंदिर में पुजारी होना चाहिए, यही वर्ण व्यवस्था के लोग तुम्हारा नामकरण करेंगे। ये मुझे समझ नहीं आता बात। और सबसे आम बात ये है कि ये जरा सोचिए, क्या ईश्वर कभी ऐसा करता है क्या? ऐसा सोच सकता है क्या कि वो किसी एक भाषा को प्रमोट करे? वो कहे कि नहीं तुम संस्कृत में बोलोगे तभी मैं समझ पाऊंगा, तुम हिंदी बोलोगे, भोजपुरी बोलोगे, मराठी बोलोगे, गुजराती बोलोगे, छत्तीसगढ़ी बोलोगे, बिहारी बोलोगे, मैथिली बोलोगे, मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। हो सकता है क्या? वो कह सकता है क्या कि नहीं तुम बुंदेलखंडी में बात नहीं करोगे, तुम पूर्वांचली भोजपुरी में बात नहीं करोगे, तुम संस्कृत बोलोगे तभी मैं पहुंचूंगा? अरे जब सभी प्रकार के भाषाओं को बनाने वाला ईश्वर है, ईश्वर ने ही तो भोजपुरी बनाया होगा, ईश्वर ने ही तो मैथिली बनाया होगा, ईश्वर ने ही तो हिंदी बनाया होगा, ईश्वर ने ही तो बुंदेलखंडी बनाया होगा। तो जब ईश्वर ने सब कुछ बनाया तो उस भेद कैसे कर सकता है? नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर ईश्वर हैं तो ये बात गलत है आपकी। ये हो ही नहीं सकता कि किसी एक वर्ण व्यवस्था को अधिकार दें, किसी ब्रोकर को ये आदेश दें, किसी एक भाषा को आदेश दें, ये संभव नहीं है। फिर मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप दो तस्वीरों को देखिए। आप इस दो तस्वीरों को देखिए जब वो मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम में गए थे, और आप ध्यान से देखेंगे तो मंदिर के आसन से, मंदिर के पुजारी के आसन से इनका आसन ऊंचा है। कभी भी आपने गौर किया होगा, जितने भी मंदिरों का शिलान्यास या उद्घाटन मोदी जी ने किया होगा, कभी भी ब्राह्मण के पैर नहीं छुए होंगे। किसी पंडित का पैर छूते हुए आपने फोटो नहीं देखा होगा मोदी जी का। सफाई कर्मियों के पैर धुलते हुए आपने फोटो देखा होगा, समाज सेवियों के पैर छूते हुए फोटो देखा होगा, लेकिन कभी ब्राह्मणों के पैर छूते आपने फोटो नहीं देखा होगा। और यहाँ तक कि आप ध्यान से इस फोटो में देखिए, वो पुजारी जी के समान स्तर पे, समतल स्तर पे बैठे भी नहीं हैं, उनसे ऊंचाई पर बैठे हैं। और एक बार नहीं, बार बार ये रिपीट होती है। आप दोनों फोटो को देखिए और ये सोचिए कि हाँ वास्तव में मेरी बात सही है कि नहीं सही है। तो मैं ये बस कहना चाहता हूँ कि हमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी तो अनुसरण करना चाहिए। जब वो बराबर बैठते नहीं, अपना चेयर, अपना कुर्सी ऊपर रखते हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे ऊपर रखते हैं, तो हमें भी तो वो काम करना चाहिए। जब वो ब्राह्मणों के पैर नहीं छूते, सफाई कर्मियों के पैर छू लेते हैं,
तो हमें भी तो उनका अनुसरण करना चाहिए कि नहीं? बताइए आप, करना चाहिए। तो मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि ये जो पाखंड के नाम पे आपका शोषण होता है उससे दूर जाइए। पाखंड के नाम पे जो भी आपका शोषण हो रहा है उससे जितना दूर जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और उससे दूर जाके आप संविधान की तरफ पढ़िए, आप संविधान में जाइए, स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए और अपने बच्चों को उचित अंग्रेजी शिक्षा दीजिए। जितना आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि आपके तरक्की, आपकी उन्नति का विकास निश्चित रूप से अगर होगा तो वो कहाँ से होगा? स्कूल से होगा। कहाँ से होगा? संविधान को मानने से होगा। यदि आप कहीं जाते हैं तो अपने बच्चों को संविधान के बारे में बताइए, उसकी प्रस्तावना के बारे में बताइए, उसके अनुच्छेद के बारे में बताइए, तब जाकर वास्तव में आपका समुचित विकास होगा। आप अगर ईश्वर को मानते हैं तो मानिए, निश्चित रूप से मानिए, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि ईश्वर हैं तभी इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। लेकिन मैं इस बात का नहीं मानता कि ईश्वर किसी अमुक व्यक्ति को, किसी स्पेशल व्यक्ति को, किसी विशेष जाति के लोगों को अधिकार दिए होंगे। ये संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर तो सबको समान समझते हैं। सभी प्रकार के लोगों को, सभी लोग, जाति के लोगों को वो एक समान समझते हैं। जब एक समान समझते हैं तो एक को ज़्यादा अधिकार, दूसरे को कम अधिकार दे ही नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पाखंड से दूर जाइए और आगे बढ़िए। ऐसे ही तमाम वीडियो बनाकर मैं आपको सच्चाई बताने का प्रयत्न करता रहूँगा। धन्यवाद।